नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग काव्य खंड का दूसरा पाठ ललद्ध पढ़ रहे थे। हमने पहले पद की व्याख्या आपको दी थी पहले वाले वीडियो में, और ललद्ध जो एक कश्मीरी कवियत्री हैं उनके विषय में बताया था। मीराकांत ने इस पूरे ललद्ध पाठ का कश्मीरी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, ये मैंने आपको बताया था। पहले वाले पद में जो वाक, उनकी सारे जितनी भी कविताएं जिन्होंने लिखी वो वाक के नाम से जानी जाती हैं। 4 वाक हैं, चारों के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। पहले वाले वाक में उन्होंने ये बताया कि ईश्वर प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्त करना उनका पहला कर्तव्य है, और वो इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति के हेतु आई हैं। परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो उपाय हो सकता है वो सभी वो कर रही हैं, परंतु उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके सारे प्रयास निरर्थक और निष्फल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो एक नैया के समान, नाव के समान है, और उनकी नाव यानी जीवन को खेने वाली यानी पार लगाने वाली जो पतवार है वो सांसें हैं। कवित्री का कहना है कि सांसें कभी भी रुक सकती हैं, यानी मनुष्य का अंत किसी भी क्षण हो सकता है जो उसे पता नहीं होता है। और अगर इस अवस्था में, इस परिस्थिति में कहीं मेरा सांसों की डोर, जिसे उन्होंने कच्चा धागा कहा है, टूट जाती है तो मेरे ईश्वर प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो खत्म हो जाएगा। कवित्री बता रही हैं कि मेरा जो प्रयास है ईश्वर प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्त करने का, वो सभी विफल हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुम्हार एक कुल्हड़ सकोरे शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, करे एक सकोरा यानी एक कुल्हड़ को बनाता है, बना करके उसको रखता है। अगर वो कच्चे कुल्हड़ में ही पानी डाल दे तो क्या होता है, कुल्हड़ गल करके बह जाता है। कवित्री का कहना है कि ठीक मेरे प्रयास भी इसी तरह के हैं। करे मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए जितना भी प्रयास करती हूँ, परंतु मैं उतनी ही विफल हो जाती हूँ, असफल हो जाती हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कच्चे कसूरे में यानी कच्चे कुल्हड़ में पानी भर दिया जाए तो पानी पूरे कुल्हड़ को गला के नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरा प्रयास भी लगातार असफल हो रहा है। ये बातें कवित्री अपने पहले वाक में कह रही हैं। अब हम लोग दूसरा वाला वाक देखेंगे कि उसमें कवित्री हमें क्या बता रही हैं, फिर मैं आपको संक्षेप में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। हम लोग देख रहे थे ललद्ध पहला वाला पद हो गया था, पहला वाला वाक हो गया था। हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखिए कवित्री क्या कह रही हैं। कवित्री कह रही हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। बहुत छोटा सा है, खा खा कर। कवित्री कहना चाहती हैं कि अगर तुम सब कुछ करोगे, सब कुछ कर लोगे, फिर भी कुछ पाएगा नहीं, फिर भी तुम कुछ नहीं पा सकते। उनका कहना यह है कि व्यक्ति संसार में आता है और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने में विभिन्न प्रकार का समय गुजर जाता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका समय गुजरना मुश्किल है। यहाँ पर खा खा का मतलब ज्ञान से है। कह रहे हैं कि तुम खा मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ज़्यादा क्या है, लक्ष्य है, इच्छा है, उद्देश्य है। तुम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके कुछ भी नहीं पाओगे। ना खाकर बनेगा अहंकारी, अहंकारी मतलब घमंडी। और यदि तुम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लो और फिर भी उसका उपयोग करना ना जानो तो तुम अहंकारी बन जाओगे।
कवित्री का कहना है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है परंतु अहंकारी नहीं है, वही व्यक्ति इस संसार में सफल हो सकता है। और जो व्यक्ति ज्ञान तो प्राप्त करा है परंतु उसके अंदर का अहंकार समाप्त नहीं हुआ है, वो कभी भी सफल व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। सम खा तभी होगा समभावी। सम मतलब धैर्य। कवित्री कह रहे हैं सम खा यानी धैर्य धारण करोगे तभी होगा समभावी। समभावी मतलब संभावना। कुछ तभी होता है जब व्यक्ति धैर्य धारण करता है। कवित्री का कहना है, कवित्री ऊपर वाले पहले वाले वाक्य में ये बता रही हैं कि मेरे प्रयास सारे विफल हो रहे हैं और मुझे उत्सुकता हो रही, मुझे धैर्य नहीं है कि मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूंगी, ईश्वर से मेरी मुलाकात कैसे होगी। इसी बात को वो कह रही हैं, अपने आप को ही समझा रही हैं कि समखा यानी धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करोगे तभी कुछ संभावी हो सकेगा। करें खुलेगी साकल बंद द्वार की। खुलेगी यानी साकल मतलब कुंडी, बंद द्वार की। बंद मतलब बंद, द्वार मतलब गेट। यहाँ पर बंद द्वार से मतलब कवित्री का है बुद्धि से। करे हमारी बुद्धि से विवेक नाम की जो चीज़ समाप्त हो गई है वो धैर्य धारण करने से पुनः प्राप्त होगी और हमारी बुद्धि का द्वार हमारी आँखें खुल जाएंगी। और जब हमारी बुद्धि का द्वार खुलेगा और हमें चीज़ों को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होगी, तभी हमारे अंदर क्या होगा, धैर्य उत्पन्न होगा। और जब धैर्य उत्पन्न होगा तभी ईश्वर से मुलाकात होगी। कवित्री ये कहना चाहती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें धैर्य को धारण करना अति आवश्यक है। यदि हम धैर्य नहीं धारण कर सकते, संयम नहीं रख सकते, तो ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना असंभव है। यही बात कवित्री अपनी इस वाक्य में बताने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए कवित्री कह रहे हैं कि ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनना आवश्यक है। बिना ज्ञानी के ज्ञान प्राप्त किए ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। और परंतु जब ज्ञानी बनो तो ज्ञानी बनने के साथ अहंकारी बनना नहीं है, यानी अहंकार से भी बच के रहना है। जब हम अहंकार से बच के रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और अहंकार से दूर भी रहेंगे और धैर्य हमारा साधन और लक्ष्य होगा, तभी हमारी बंद किस्मत के ताले या हमारी बंद बुद्धि या हमारी आँखें जो ज्ञान को नहीं पकड़ पा रही, नहीं समझ पा रही हैं, देख पाएंगी और हमें मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। तीसरा वाला देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री करें आई सीधी राह से। करें संसार में हर व्यक्ति एक सीधे माध्यम से ही आता है, यानी हर व्यक्ति संसार में उत्पन्न होता है यानी पैदा होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस संसार में प्रकट हुआ हो। एक ईश्वर को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति संसार में प्रकट नहीं होता, बल्कि जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। गई न सीधी राह, परंतु जिस प्रकार से व्यक्ति साधारण तरीके से एक नियम से जन्म लेता है, उसी नियम के तहत वापस नहीं जाता। कवित्री का कहना है कि आना मनुष्य के हाथ में नहीं है और जाना भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, परंतु यहाँ से मोक्ष प्राप्त करके जाना और यहाँ पर कर्मों को सही तरीके से करना, ये मनुष्य के हाथ में है। ईश्वर हमें ये मनुष्य बनाकर उसने भेजा और भेजने का माध्यम हर व्यक्ति के लिए एक ही था, जन्म लेना। परंतु कुछ व्यक्ति अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्त करके सीधे ही ईश्वर के पास चले जाते हैं और अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु कुछ लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं जो उनको ही लाभ नहीं देते, तो भला दूसरों को कैसे लाभ दे सकते हैं। कुछ व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं और उसी को अपना लक्ष्य मानते हैं। ज्ञान प्राप्त करते करते वो
नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग सामाजिक सेवाओं में, अपने परिवार के भरण पोषण में, यानी व्यक्ति संसार में आता है, विभिन्न प्रकार के उपक्रमों में जुट जाता है और उसी उपक्रमों को करता हुआ एक दिन अंत को प्राप्त हो जाता है। तो हर व्यक्ति के संसार में आने का साधन जन्म लेना है, परंतु संसार से जाने का साधन उसे नहीं पता होता। इसलिए कवित्री करें, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री करें, सुषमा सेतु पर खड़ी थी। सुषमा यानी कि आपकी ये नाड़ी, जो नाड़ी है वो आदमी को क्या करती है, वो दिखाती है कि वो क्या कर रहा है। करे सुषमा सेतु पर खड़ी थी, सुषमा सेतु पर खड़ी थी। करे सुषमा यानी उस सेतु पर मैं खड़ी हूँ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सुषमा सेतु पर खड़ी थी यानी कि सुषमा यानी जिस सुषमा सेतु से मतलब आपको मैं अर्थ बता दूं इसका मतलब हुआ जन्म, यानी कि जन्म जो है हमारा कैसे है, हुआ है पैदा होने से, परंतु हम जीवित कैसे हैं, अपनी सांसों के पर खड़ी थी। कवित्री कह रही हैं कि हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर हमारे जीवन की डोर क्या है, सेतु मतलब पुल, हमारा ब्रिज, पुल का साधन क्या है, सुषमा। कहते हैं हमारी ये नाड़ी है जो हमें जीवित रखे हुए है। बीत गया दिन आह, कह रहे हैं कि मैं इस नाड़ी यानी सेतु पर खड़ी हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत दिन गुजर गया। बीत गया दिन आह, कवित्री कह रहे हैं कि मैं जीवन और मरण के बीच का सेतु है ये हमारी सांसें, सुषमना यानी ये हमारी सांसें। मैं इस सेतु के साधन पे, आधार पर मृत्यु और जीवन के बीच में खड़ी हूँ। मुझे ऐसा करते हुए कितने ही वर्ष और कितना ही समय मेरा गुजर गया। कवित्री कह रही हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। मैंने क्या किया, जेब टटोली, जेब मतलब अपना पॉकेट, टटोली मतलब खोजना, कौड़ी न पाई। कौड़ी क्या होता था, पुराने समय में एक मुद्रा होती थी, यानी रुपया या पैसे का एक साधन होता था। कह रहे हैं कौड़ी न पाई, जो सबसे छोटा होता था, कौड़ी न पाई। न पाई मतलब नहीं पाया। कवित्री कह रही हैं जेब का मतलब पूरा जीवन से है। कवित्री कह रहे मेरे पूरे जीवन को मैंने टटोला, मतलब देखा। व्यक्ति क्या होता है, जब हताश होता है तो अपनी किए हुए कर्मों की पुनरावृत्ति करता है। वो ये सोचता है कि मैं क्यों असफल हुआ, मुझे क्यों असफलता प्राप्त हुई। इस बात को वो क्या करता है, सोचता है, और सोच करके वो क्या करता है, उस बारे में सुनने की कोशिश करता है, उसे खोजने की, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो करे मैंने पूरे जीवन के कर्मों को टटोला, देखा, परंतु कौड़ी न पाए। मुझे ऐसा कोई एक कर्म भी प्राप्त नहीं हुआ जो कौड़ी यानी उस छोटी सी मुद्रा का भी रूप धारण करे, यानी कि उस छोटी से छोटा मुद्रा जिससे हम कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते थे, कहें उतना उस कौड़ी के बराबर भी मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सके। करे माझी को दूं क्या उतराई। माझी मतलब नाव चलाने वाला, को दूं क्या उतराई। उतराई मतलब पार उतरना। उतराई क्या होता है, जब व्यक्ति एक नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे पर उतरता है तो जो नाव चलाने वाला होता है, माझी होता है, उसको वो क्या करता है, पैसे देता है, किराया देता है उतरने का, तो उसको कहते हैं उतराई। तो कवित्री कह रहे हैं कि माझी यहाँ पर ईश्वर है और उतरना किसको है, कवित्री को। कवित्री कह रहे को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की किनारे पहुंचना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है। तो कवित्री कह रहे हैं कि मैंने अपनी जेब को टटोला, यानी जीवन में किए गए हर एक कार्य पर मैंने अपनी निगाह डाली, तो मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जो उस कौड़ी के बराबर भी होता, यानी उसका दाम, उसका महत्व उस कौड़ी के बराबर भी होता।
अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं ईश्वर रूपी खवैया को, यानी पार उतारने वाले को, मोक्ष दिलाने वाले को क्या किराया दूं। कवित्री का कहना है कि मेरा कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसके आधार पर मैं ये कह सकूं कि हे ईश्वर, मुझे तुम मोक्ष प्रदान करो। जब मैंने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं तो भला ईश्वर मुझे मोक्ष कैसे प्रदान कर सकता है। कवित्री कहना चाहती हैं पूरे काव्य में, पूरे वाक में, कि मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु मैं मोक्ष को कैसे प्राप्त करूँ, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ कर्म करना, मनुष्य को कुछ कर्म करना आवश्यक होता है, और वो कर्म मैंने जीवन में कभी किया ही नहीं। जब मैंने वो कर्म जीवन में किए ही नहीं तो भला मैं मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। मैंने पूरे जीवन को टटोला, देखा और ये सोचा कि मैंने कोई ऐसा एक कार्य किया हो जिस कार्य से मेरा ईश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाए और मुझे इस पार से उस पार उतार दे, परंतु मैंने कहीं पर भी अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य प्राप्त नहीं देखा जिससे कि मुझे ये एहसास हो कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया और मुझे ईश्वर इस पार से उस पार पहुंचा देगा। ये कवित्री कह रही हैं। इस तरह से कवित्री अपने आप को पहचान लेती है और उसे मोक्ष कैसे मिलेगा इस बारे में सोचती है। ये था हमारा आज का वीडियो कक्षा 9 के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से दूसरे पद में कवित्री अपने विचारों को प्रकट कर रही हैं। इससे संबंधित प्रश्न मैं पहले की तरह ही आपको PDF रूप में दूंगा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखते रहें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सभी प्रश्न जितने भी मैं आपको दे रहा हूं वो सारे प्रश्न अपनी कॉपी में उत्तर के साथ लिख के रखें। दूसरा, हर पाठ के अंत में जो प्रश्न दिया है और जो अभ्यासकार आपने बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, ना के बराबर है, तो जो प्रश्न दिया है उसका भी उत्तर आप अपनी पुस्तक में खोज करके लिखें। दूसरा, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जितनी भी बुक है आप ले लीजिए। 3 बुक है, मैंने पहले ही बता दिया था, वो सारी आपके स्टोर पर उपलब्ध हैं, वहाँ से बुक ले आइए और उसी के माध्यम से पढ़िए। अगले वीडियो में हम लोग तीसरे पद की व्याख्या करेंगे।